एक छोटे से कस्बे में रवि नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। घर छोटा था, साधन कम थे, लेकिन उस घर में मेहनत, इज्जत और ईमानदारी की कमी नहीं थी। रवि बेटा, ये 2 सूखी रोटियां रख ले, दोपहर में काम के बीच खा लेना। अरे माँ, तुम्हारी रोटी सूखी कहाँ होती है? इसमें तो तुम्हारा प्यार लगा होता है, और प्यार कभी सूखा नहीं होता। बातों से पेट नहीं भरता रे। आज काम थोड़ा ज्यादा कर लेना, घर में आटा भी कम बचा है। कर लूंगा माँ, जब तक हाथ सलामत है चिंता की कोई बात नहीं। कम कमाएंगे पर झुकेंगे नहीं। रवि की उम्र कम थी, पर सोच बड़ी थी। वो जानता था कि गरीबी शर्म की बात नहीं, बेईमानी शर्म की बात है। रवि कपड़े का पुराना झोला कंधे पर डालता है। सावधान रहना बेटा, और हाँ, भूखा मत रहना। तुम दुआ करती रहो, मैं भूखा भी रहूं तो हिम्मत नहीं हारूंगा। कस्बे का बाजार हर रोज की तरह जाग चुका था। कहीं सब्जियों की पुकार थी, कहीं लोहे की दुकान पर हथौड़े के ठक ठक, और उन्हीं आवाजों के बीच रवि अपनी रोज की मेहनत ढूंढने निकल पड़ा। अरे रवि, इधर आ, ये बोरे गोदाम से दुकान तक पहुंचा दे। आज जल्दी जल्दी हाथ चलाना। हाँ काका, अभी कर देता हूँ, बस आप बोरे दिखा दीजिए। तेरे जैसा लड़का कम मिलता है, ना बहाना ना आलस। गरीब आदमी के पास मेहनत ही तो पूंजी होती है काका, उसे भी छोड़ दें तो फिर बचेगा क्या? आटा खरीदने के लिए वह आगे बढ़ ही रहा था कि उसकी नजर सड़क किनारे लगी एक छोटी सी थाली की दुकान पर पड़ी। टीन का पुराना बोर्ड हवा में हिल रहा था। आओ भैया, गरम गरम खाना, सिर्फ 5 रुपए की थाली, दाल चावल और 2 रोटी। 5 रुपए की थाली? इतने कम में? रवि के कदम वहीं रुक गए। उसकी जेब में 20 रुपए थे, पर हर रुपया घर की जरूरतों से जुड़ा था। दुकान वाला: क्या सोच रहे हो बेटा? भूख लगी हो तो बैठ जाओ, गरीब का पेट भरना भी पुण्य है। भूख तो लगी है, लेकिन मुझे घर का सामान भी लेना है। माँ इंतजार कर रही होगी। 5 रुपए में पेट भर जाएगा, फिर भी 15 बचेंगे। कभी कभी अपने लिए भी सोच लेना चाहिए। अपने लिए सोचूं तो माँ का चेहरा सामने आ जाता है। वो खुद आधी रोटी खाकर मुझे पूरी दे देती है। रवि की नजर थाली में उठती भाप पर टिकती है। उसके पेट से हल्की गुर्राहट की ध्वनि आती है। कैमरा उसके चेहरे और झोले में रखे पैसों के बीच कट करता है। भूख शरीर को खींच रही थी और जिम्मेदारी मन को। यही वो पल था जहां इंसान की असली सोच सामने आती है। भैया, अगर तुम नहीं लोगे तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, 5 रुपए में सच में पूरी थाली मिल जाएगी? हाँ बाबा, मिल जाएगी। क्यों, खाना है क्या? सुबह से कुछ नहीं खाया, जेब में सिर्फ 2 रुपए हैं। सोचा था पानी पीकर शाम तक काट लूंगा। बाबा आप बैठिए, थाली मैं दिलवाता हूँ। रवि अपनी मुट्ठी खोलकर 5 रुपए देता है। बूढ़ा आदमी धीरे से लकड़ी की बेंच पर बैठता है। दुकान वाला थाली परोसता है। भाप उठती है, दाल की खुशबू फैलती है। रवि ने थाली खुद के लिए नहीं, उस बूढ़े के लिए खरीदी। उसकी आंखों में भूख थी, मगर दिल में उससे बड़ी इंसानियत थी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? रवि। रवि, आज तुमने सिर्फ खाना नहीं दिया, इज्जत दी है। भूख से बड़ा दुख तब होता है जब आदमी हाथ फैलाने लगे। आप हाथ मत फैलाइए बाबा। जब तक दुनिया में एक भी इंसान दूसरे को इंसान समझता रहेगा, कोई अकेला नहीं रहेगा। रुको बेटा, एक थाली और लगाता हूँ तुम्हारे लिए। इसके पैसे नहीं लगेंगे। नहीं नहीं मालिक, मैं मुफ्त नहीं खाऊंगा। मुफ्त नहीं है, ये उस ईमानदारी की कीमत है जो आज मैंने तुम्हारी आंखों में देखी है। अगर आप इतना मान दे रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। बूढ़ा आदमी एक और खाता है और संतोष से आंखें बंद कर लेता है। दूसरी ओर रवि के सामने भी थाली रखी जाती है।
थोड़ी नरम हो चुकी है। उस छोटी सी दुकान पर उस दिन सिर्फ 2 लोगों का पेट नहीं भरा था। वहां इंसानियत, सम्मान और मेहनत की कीमत भी परोसी गई थी। बेटा, याद रखना, पैसे कम हो तो भी दिल छोटा नहीं होना चाहिए, और दिल बड़ा हो तो 5 रुपए भी थाली से बढ़कर लगते हैं। तुम बहुत आगे जाओगे रवि, क्योंकि जो भूख समझता है वही इंसानियत की कीमत जानता है। शाम को रवि आटा लेकर घर पहुंचा। पैसे कम थे पर मन भरा हुआ था। उसने मां को पूरी बात बताई और मां की आंखों में गर्व चमक उठा। तूने बहुत बड़ा काम किया है बेटा। रोटी कम हो जाए तो चल जाता है, लेकिन इंसानियत कम हो जाए तो घर खाली हो जाता है। माँ, आज समझ आया, इज्जत से जीना सिर्फ अपने लिए सही रहने का नाम नहीं है, दूसरों का दर्द समझना भी है। यही तेरी सबसे बड़ी कमाई है। उस दिन 5 रुपए की थाली ने रवि को भूख से बड़ा सच सिखाया। कम पैसों में भी आदमी अमीर हो सकता है, अगर उसके दिल में ईमानदारी और दया बची हो। यही उसकी असली दौलत।